हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे नरक नाशक नागराज सीरीज़ की कॉमिक्स नरक दंश का भाग तीसरा। इस कॉमिक को मैंने पिछले 2 भागों में 46 पेज से तक कवर कर लिया था। और तो चलिए शुरू करते हैं। तुम महाराज के पुत्र ही नहीं, इस नागमणि द्वीप के युवराज भी हो विषप्रिय। हमें तुमसे इस लापरवाही की अपेक्षा नहीं थी। तुम जानते हो कि यदि मानवों को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो प्रलय आ जाएगी। आज यह मानव आया है, कल और आएंगे। इंसान स्वभाव से ही लोभी होते हैं। यदि उन्हें हमारी इच्छाधारी शक्तियों के स्रोत नाग देवी के मस्तक पर लगी इस मणि का पता चल गया तो वे इसे हासिल करने के लिए यहाँ रक्तपात मचा देंगे। यह तुम्हारी पहली और आखिरी भूल है जिसे मैं क्षमा कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अगली भूल इच्छाधारियों के विनाश का कारण बने। ऐसा कदापि नहीं होगा पुजारी बाबा, क्षमा कर दो। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। घोर आराधना का समय हो चला है। यदि इसमें विलंब हुआ तो इच्छाधारियों का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कौतूहल बढ़ रहा था। आखिर क्या भेद छुपाए हुए था वह बुढ़ा नाग पुजारी। उस नाग जोड़े के वहाँ से जाते ही बुढ़े पुजारी ने अपने हाथ में थमे त्रिशूल को नाग देवी की मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराया। ऐसा करते ही मूर्ति के ठीक नीचे गुप्त द्वार खुल गया। पुजारी उस गुप्त तहखाने में उतर गया। मैंने पहाड़ी पर मौजूद कुछ वृक्षों से मजबूत लताएं तोड़ी और उनके सारे भीतर उतर गया। उस बूढ़े पुजारी की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नाग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। शायद इसलिए वह निश्चिंत था। उसकी इसी निश्चिंतता का फायदा उठाते हुए मैं उसके पीछे तहखाने में उतर गया। नागदेवी की मूर्ति के नीचे बने तहखाने में एक और विशालकाय मूर्ति थी। 3 फन वाले विशालकाय नाग की मूर्ति। उसकी कुंडली पर कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी थी। पुजारी अपने काम में तल्लीन था, इस बात से अनभिज्ञ कि मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। पूजन के दौरान बूढ़ा न जाने क्या आरती या चालीसा पढ़ रहा था जिसके शब्द पूरी तरह मेरे पल्ले नहीं पड़े पर रहे। मुझे इतना समझ आ गया कि नाग देवी की यह बहुमूल्य धरोहर जिसे हम इच्छाधारी तब से संभालते हुए आए हैं जब से पाताल लोक हमसे पृथक हुआ है। नाग देवी की यह दंश लहरी बीन जिसकी ध्वनि संसार के किसी भी नाग को सम्मोहित कर सकती है। यह वज्रनाथ डमरू जिसकी गूंज इच्छाधारियों के लिए देवाज्ञा है। कोई भी इच्छाधारी डमरू को वया कर दिए गए आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। यह हलाशूल त्रिशूल जिसके सामने कोई भी इच्छाधारी नाग सर उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। नागकंठी जिसे धारण करने वाले प्राणी पर नाग देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। कोई भी नाग उसे डस नहीं सकता। सदियों से नाग देवी की यह धरोहर प्रतीक्षा कर रही है अपने सच्चे उत्तराधिकारी की, इच्छाधारियों के उस सर्वश्रेष्ठ तक्षक की जो इच्छाधारियों को श्राप मुक्त कर उन्हें इस संसार से निकाल कर पुनः उनके श्रेष्ठ स्थान पर नागलोक पहुंचाए। कि वहां मौजूद वे सभी वस्तुएं मुझे इच्छाधारियों का शहंशाह बना सकती थी। उस बूढ़े पुजारी की वह महिमा सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना कुलबुलाने लगी। नफरत है मुझे नागों से। नागों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब इन नागों को मैं अपने दुश्मनों की तबाही का हथियार बनाऊंगा। तेरे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात तुझे अपने पास बुला लिया है बूढ़े। पूजन में तल्लीन बूढ़े पुजारी को पता भी नहीं चला कब मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। इच्छाधारियों का भगवान बनने की सभी वस्तुएं मेरे कब्जे में थी। हा 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 हा। हलाशूल, वज्रनाद, दंशलहरी और नागकंठी के होते हुए इन सभी इच्छाधारियों को मुझे अपना भगवान मानने पर विवश होना पड़ेगा। उफ, पता नहीं यह उस पूजन में पड़े विघ्न के कारण नाग देवी का कोप था या किसी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप। एकाएक पूरी धरती सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उफ, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर उससे पहले नाग देवी की यह मणि भी मुझे अपने कब्जे में करनी होगी। वह जलजला उस द्वीप को समुद्र में गर्त कर देने पर उतारू था। यह भीषण भूकंप तो पूरे नागमणि द्वीप को समुद्र में डुबा देगा। भूकंप के कारण द्वीप को घेरी हुई चट्टानें भी अपनी जगह से खिसक रही है, जिनके नीचे कुचलकर अनगिनत इच्छाधारी मर रहे हैं।
नाग देवी हमसे रुष्ट हो गई है। अवश्य ही पुजारी बाबा के पूजन कार्य में कोई विघ्न पड़ा है। पूरे द्वीप पर कोहराम मचा हुआ था। चारों ओर लाशें ही लाशें। मंदिर से निकलते ही मैं भी उन लाशों में इजाफा करने लगा। वाकई उस नाग त्रिशूल के आगे कोई भी नाग नहीं टिक रहा था। वह मानक नाग देवी के मंदिर से निकल रहा है और उसके पास देवी की धरोहर है। अवश्य ही यह विपदा इस दुष्ट मानव के कारण आई है। खत्म कर दो इसे। हा हा हा, गौर से देख मणिराज, नाग देवी के इस त्रिशूल का सामना भला क्या करेंगे तेरे अदने इच्छाधारी। उफ, लगता है इसने मुझे और नाग्या को नाग रूप धरते देख लिया था, अन्यथा इसे नाग शक्तियों की जानकारी कैसे होती। राजधर्म का पालन करते हुए या फिर अपनी प्रजा की वह गत देखकर गुस्से से भौंकलाया हुआ मणिराज झपट पड़ा मुझ पर, लेकिन हलाशूल के सामने वह भी असहाय था। उस समय मेरा वहाँ से निकलना अत्यंत आवश्यक था। सभी कबीलेवासी मणिराज को संभालने में लगे थे। जिन्होंने भी मेरे पीछे आने का साहस किया उन्हें मैंने हलाशूल से खत्म कर दिया। मणिराज के जीवित रहते तुम नागमणि और देवी का त्रिशूल नहीं ले जा सकते नीच मानव। तेरे जीवित रहते हुए इस त्रिशूल को ले जाने की मेरी इच्छा भी नहीं है। पिताश्री! उस द्वीप से भाग निकलना उस समय जिंदा रहने के लिए मेरी मजबूरी भी थी और मेरी प्लानिंग का अहम हिस्सा भी। द्वीप और उसके सभी इच्छाधारी उस भूकंप में फना हो रहे थे। क्रोध और इंतकाम की आग में जलता राजकुमार विषप्रिय मेरे पीछे लगा हुआ था। अपनी सुध बुध तक खो बैठा था वह। नीच मानव, तेरे लहू से नाग देवी की प्रतिमा को स्नान कराऊंगा मैं। समस्त इच्छाधारी नाग जाति का दोषी हूँ मैं। अवश्य ही तूने मुझे और नाग्या को मिलन यामिनी में नाग रूप धारण करते देख लिया होगा, जिसका दुष्परिणाम पूरे नागमणि द्वीप को भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम भुगतने की तो अभी शुरुआत हुई है इच्छाधारी। अब तक मैं यह जान चुका था कि विषप्रिय उस द्वीप का सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी योद्धा है। अब मेरा उद्देश्य उसे अपना गुलाम बनाने, अपना सबसे अचूक हथियार बनाने का था। मेरा गुलाम बनकर अब तू ताउम्र इस दुष्परिणाम को भुगतेगा। उफ, नाग देवी की धरोहर की शक्तियों को जान गया है तू। अब बारी थी वज्रनाथ की। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू अब से मेरा गुलाम होगा और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। अपना नाग रूप धारण कर और समा जा मेरी आस्तीन में। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। उसने फौरन हुक्म की तामील की। अब महानगर वापस पहुंचकर अपने इस अचूक हथियार से अपने सभी शत्रुओं का सर्वनाश करूंगा मैं। मेरी उस द्वीप से निकलने की समस्या का समाधान कर दिया था नाग की अस्थियों से बनी हुई उस रहस्यमयी नौका ने, जो कि न जाने उस निर्जन तट पर कहां से आ गई थी। मेरे उस द्वीप से निकलते ही संपूर्ण नागमणि द्वीप उस पर मौजूद सभी इच्छाधारियों के साथ समुद्र में दफन हो गया, सिवाय एक के, जो कि अभी मेरा गुलाम था। नाग देवी की उन धरोहरों में अवश्य ही कोई अद्भुत शक्ति थी, इसलिए शायद हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए भी मुझे दुर्बलता का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का समावेश होता प्रतीत हो रहा था। कई हफ्ते उस नाग नौका में समुद्र की धाराओं पर बहने के पश्चात एक जहाज नजर आया, जिसके लोगों ने मुझे मेरे वेश से साधु सन्यासी समझ लिया। आप कौन हैं बाबा? इस अथाह समुद्र में कहाँ विचर रहे हैं, वह भी उस विचित्र नौका पर? साक्षात शिव रूप धारण किए हुए हैं, कोई शिव उपासक लगते हैं। आपका क्या नाम है बाबा? अब दुनिया के सामने शंकर सहनसा सानी का वजूद और बदले की आग में झुलसते मेरे भीतर के रावण के वजूद में फर्क करने का समय आ गया था। उसी पल शंकर शाहनी के भीतर एक और शख्सियत ने जन्म लिया। वह था शंकर शहंशाह। बोल पम। हमारा नाम है शंकर शहंशाह। वह अद्भुत अस्थि नाग नौका शायद नाग देवी ने मेरी ही सहायता के लिए भेजी थी। मुझे उस शिप पर पहुंचाकर जाने कहाँ गायब हो गई वह रहस्यमयी नौका। आश्चर्य, नौका कहाँ गायब हो गई? यह भी हमारी ही महिमा है बच्चे। शंकर शहंशाह के रूप में मैं अपने साथ अपने हुक्म का वह गुलाम लाया था जिसने अपराध जगत के बड़े से बड़े बादशाह पीट दिए।
कौन है तुम? आह! जिस शंकर शाहनी को तूने शिप पर मरवाने की चाल चली थी, उसी का विकृत रूप हूं मैं हूं शंकर शहंशाह। बोल बम। शंकर शाहनी के रूप में मैंने अपना पुराना रुतबा व पद हासिल किया और महानगर का मेयर बना। मैंने अपना सर्वस्व सदैव महानगर और महानगर वासियों की उन्नति, बेहतरी और सुरक्षा के लिए लगाया है और आने वाले समय में भी मैं जनता को दिया अपना वचन यूं ही निभाता रहूंगा। इसके साथ ही मैंने शंकर शहंशाह के रूप में अपराध की दुनिया का शहंशाह बनने की मुहिम शुरू कर दी। महानगर में ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ एसएस करेगा, बाकी सबकी बोल पम। विषप्रिय की शक्तियों के बल पर मैं बन गया जुर्म की दुनिया का शहंशाह। पर तुम्हारी माँ की मौत का बदला अब भी अधूरा है मेरी बच्ची। जब तक मैं उस शख्स के कलेजे में अपना त्रिशूल नहीं उतार देता जिसने मेरे पॉलिटिकल राइवल्स के निर्देश पर शिप पर नाग भेजे थे, तब तक मेरा बदला अधूरा है। यह कैसा बदला है पापा? जिन लोगों की वजह से माँ की जान गई, आप भी उनके ही जैसे बन गए हैं। आपके बेचे हुए जहर से आज लोगों के परिवार वैसे ही उजड़ते हैं जैसे आपका परिवार उन नागों के जहर से उजड़ गया था। यही विधि का विधान है मेरी बच्ची। निर्बल का दमन कर सर्वश्रेष्ठ बाहुबली उस पर राज करता है और शंकर शहंशाह सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे भी मैं नागों के उस सौदागर के गिरबान के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। जानना नहीं चाहोगे कौन है वह दुष्ट जिसने तुम्हारी ममता छीन ली? कौन है वह? तेरे परम मित्र नरकनाशक का बाप प्रोफेसर नागमणि। यह सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं पापा। वापस लौटने के बाद मैंने अपना हर दिन हर पल उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगाया है। मैं झूठा हो सकता हूँ, पर क्या ये सभी फाइलें, सभी रिपोर्ट्स झूठी है? इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इन रिपोर्ट्स की डेट्स देखो। नागमणि का एक ही बेटा है राज, और वह जब से महानगर लौट के आया है उसके बाद से ही शहर में नरकनाशक का आगमन हुआ है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सच है मेरी बच्ची, जिसे तुम मानवता का रक्षक, सुपर हीरो और न जाने क्या क्या समझ बैठी हो। वह दरअसल अपने बाप के हाथों की कठपुतली है, जिसे वह दुष्ट सेवर नागमणि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए नचाता है। और दुनिया समझती है कि नरकनाशक अपराध के नरक का नाश कर रहा है। नागों की शक्ति का प्रयोग अपराध के लिए करने वाला मेरे अलावा इस दुनिया में एकमात्र शख्स नागमणि है, और नरकनाशक खुद एक नाग शक्ति है। जब नकली एसएस के आदमियों ने हमारे घर पर हमला किया था और नरकनाशक फौरन हमें बचाने पहुंच गया, तभी मुझे इस बात का यकीन हो गया था। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, वह निर्णायक लड़ाई जिसका परिणाम सिद्ध करेगा कि नागमणि की नाग शक्तियां और उसका नरकनाशक अधिक बाहुबली है या फिर शंकर शहंशाह का गुलाम विषप्रिय। वाकई निर्णायक युद्ध का समय आ चुका था। शंकर शहंशाह और नियति का मेरे और नरकनाशक के बारे में सच जानने का मतलब था मेरी तबाही। नागराज के लौटते ही उसे नियति से सारी सच्चाई पता चल जाने वाली थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। वैसे भी मैं नरकनाशक के मेरे विरुद्ध हो जाने के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। अपने सारे कस्में वादे इतनी जल्दी भुला दिए तुम तीनों ने? हम विवश हैं राज। प्रत्येक इच्छाधारी नागिन नागरत्न के आदेश का गुलाम है, या फिर उसका जो नागरत्न का धारक हो। जब तक तुम नागरत्न के धारक नहीं बनते, तब तक हम चाहकर भी खुद को तुम पर वार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि नागरत्न का यही आदेश है कि इस अंतिम पड़ाव पर तुम्हारी पूर्ण परीक्षा ली जाए। तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर देखना यह है कि तुम खुद को इस अमूल्य कुंड में गिरने से कैसे रोकोगे। तब जबकि यह उड़न खटोला खुद उड़ने लायक नहीं रहेगा। ओ नहीं, इसके पास खुद को और तुम्हें इस अमूल्य कुंड से बचाने का अब एक ही तरीका है कि यह पहले की तरह पुल के रूप में दोनों किनारों के बीच स्थिर हो जाए।
इसके ऐसा करते ही मैं बिना इसे या तुम्हें संभलने का कोई मौका दिए या पुल पार कर मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। नाग मंदिर में प्रवेश करने में कोई समय व्यर्थ ना किया उसने। ओ, ऐसी ही मूर्ति उस नाग मंदिर में भी थी जहाँ से मुझे कालद्वीप का नक्शा प्राप्त हुआ था। यह नागों के आराध्य देवता हैं, देव कालजयी हैं राज, देव कालजयी। तुम तीनों से फिर से लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं राज, तुमने इस नाग मंदिर तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव पार करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नाग रत्न धारक बनने, इच्छाधारी नागों के सम्राट बनने और तक्षक बनने के पूर्णतः योग्य हो। मैं कोई सम्राट नहीं, ना ही किसी पर राज करने की मेरी कोई इच्छा है। मैं सिर्फ सत्य और न्याय का सिपाही हूँ और सदैव यही रहना चाहता हूँ। इस नाग रत्न को प्राप्त करने की मेरी कोई निजी अभिलाषा नहीं है, बस पापा का आदेश है और मैं पापा का कोई भी आदेश नहीं डाल सकता। यह क्या जादू है? नाग रस्सी कितनी भी लंबी हो रही है पर मूर्ति के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही है। असंभव! हजारों नागों से बनी नाग रस्सी 60 फुट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही है। देव कालजयी को प्रसन्न किए बिना नागरत्न तक पहुंचना असंभव है राज। मेरे पास और भी तरीके हैं इस नागरत्न तक पहुंचने के। रेंग कर नागरत्न तक पहुंचने में चंद पल लगेंगे मुझे। आजमा लो। पर यह पहला सबक था मेरे बेटे के लिए, यह जानने का कि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें वह कभी परास्त नहीं कर सकता। जिस फासले को वह चंद पलों का समझ रहा था उसे कई घंटों में भी तय नहीं कर पाया। यह तो खत्म ही नहीं हो रही। व्यर्थ चेष्टा मत करो। जब तक देव कालजयी प्रसन्न नहीं होंगे तुम नागरत्न तक नहीं पहुंच सकते। कैसे प्रसन्न होंगे तुम्हारे देव कालजयी? भेंट से। तो अब क्या फल फूल और मिठाइयाँ ढूंढ कर लाने पड़ेंगे? देव कालजयी को केवल विष से प्रसन्न किया जा सकता है, संसार के सबसे तीक्ष्ण विष से। सबसे तीक्ष्ण विष? ओ, समझ गया। अगर देव कालजयी संसार के सबसे तीक्ष्ण विष की भेंट से ही प्रसन्न होंगे तो राज उन्हें यह भेंट अवश्य देगा। तुम सब स्वतंत्र हो मेरे साथियों। मेरा आदेश है तुम्हें मेरे जख्मों को भरने की कोशिश ना करना। जब यह लहू इन रगों में नहीं रहेगा तो तुम सब भी कैसे वास करोगे इस शरीर में? हट और जिद कूट कूट कर भरी थी उस लड़के में। और हो भी क्यों ना, मेरा बेटा जो था, मेरा कहा पत्थर की लकीर था उसके लिए। अपने बाप का आदेश पूरा करने के लिए देवताओं को भी चुनौती दे सकता था वो। हट छोड़ दो राज, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे शरीर में रक्त का स्तर बहुत कम हो गया है। अगर पापा का आदेश पूरा नहीं कर पाया तो किस मुंह से जाऊंगा उनके सामने? नहीं, या तो राग रत्न हासिल करूंगा या फिर यहीं जान दे दूंगा। पर उसकी हट में सच्चाई थी और सच्चाई तो भगवान को भी झुका देती है। आंखें खोलो राज, देव कालजयी ने तुम्हारी भेंट स्वीकार की। देखो, कुंड रक्त से भरते ही देव कालजयी की प्रतिमा नीचे आ रही है। नागरत्न हाथ में लेते ही मेरे शरीर में फिर से रक्त का संचार हो रहा है। नाग सैनिक भी वापस लौट रहे हैं। नागरत्न प्राप्त करके तुमने सिद्ध कर दिया राज कि तुम ही इच्छाधारियों के असली तक्षक हो। अब से सिर्फ त्रिसर्पी ही नहीं, समस्त इच्छाधारी नाग जाति तुम्हारे अधीन है। इच्छाधारी? मैं कोई इच्छाधारी नहीं। मेरे माता पिता दोनों ही मानव हैं। मेरी माँ एक हादसे का शिकार हुई थी जब मैं उनके गर्भ में था। उस हादसे की वजह से ही मेरे शरीर में विष दौड़ने लगा और मेरे भीतर नाग शक्तियाँ विकसित हो गई। यह असंभव है राज। तुम्हारी रगों में देव विष दौड़ रहा है। सिर्फ देव विष में ही यह शक्ति होती है कि वह विष होते हुए भी जीवन देता है, सज्जन करता है, जिसका प्रमाण है तुम्हारे रक्त में सूक्ष्म सर्प में वास करते असंख्य नाग सैनिक। संसार का बड़े से बड़ा इच्छाधारी भी अपने शरीर में यह विष धारण नहीं कर सकता तो साधारण मनुष्य का तो सवाल ही नहीं उठता। शितिका सही कह रही है राज, तुम किसी साधारण मानव की संतान नहीं हो। कौन कहता है कि मैं साधारण मानव की संतान नहीं हूँ? जिस इंसान ने मानवता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसका दर्जा तो मेरी नज़रों में भगवान से भी ऊपर है। हाँ त्रिसर्पी,
मैं भगवान को झूठा मान सकता हूँ, लेकिन अपने पिता को नहीं। मेरी मानव माता ने अपने जीवन का बलिदान देकर मुझे जन्म दिया है, और मेरी इन शक्तियों को मेरे मानव पिता ने अपना सर्वस्व लगाकर सींचा है। यही मेरा सच है, जिसे भगवान भी नहीं बदल सकता। यह सब छोड़ो। इस नागरत्न को प्राप्त करने के चक्कर में मैं पूरा एक दिन निकल गया। आज मैंने नियति को ट्रीट देने का वादा किया था। अब मैं समय पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। बस इतनी सी बात, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरपट चंद पलों में ही तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा सकता है। सरपट इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उड़न सर्प है, और चूंकि दुनिया में इसे परास्त करने वाले तुम पहले हो, इसलिए आज से त्रिसर्पी के साथ साथ सरपट भी तुम्हारा सदैव के लिए गुलाम हो गया है, तुम्हारी अपनी सवारी। वाऊ, ये तो गजब का उड़ता है। और यह गुलाम क्या लगा रखा है। तुम सब मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तो अब कहाँ चलने का इरादा है? अपनी मित्र नियति के पास? नियति के पास तो जाना है, पर उससे पहले मुझे पापा के पास जाना होगा। उसे अपने सामने देखकर और उसके हाथों में जगमगाते सूर्य सा चमकता नागरत्न देखकर मैं कुछ पलों के लिए अपनी सारी दुश्वारियां भूल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अब तुम मेरा वर्षों का सपना साकार करने वाले हो। वाकई मेरा बरसों का सपना साकार होने वाला था, और उसे साकार बनाने वाला था मेरा वह कदम। अब इस संसार से नरक का नाश करने में से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो पापा, क्या आज की रात मुझे छुट्टी मिल सकती है? मैंने आज रात नियति को ट्रीट देने का वादा किया था। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने तो खुद नियति के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। तुम अपने पापा का यह गिफ्ट अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दोगे ना बेटा? ऑफ कोर्स पापा, यू आर रियली द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। कौटिल्य नागमणि, यानी मैंने नरक नाशक की नियति बदलने का फैसला कर लिया था, और ऐसा मैं खुद नरक नाशक के हाथों ही करवाने वाला था। खट खट खट। मुझे पता था तुम आओगे। सुपर हीरो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। पापा गलत थे, तुम मेरे सुपर हीरो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी, इसी वक्त। चिक 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 चिक। क्या हुआ तुम्हें? यह कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तुम मेरे हाथों नरक की सैर पर। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए शंकर शहंशाह ने अपना पालतू इच्छाधारी छोड़ रखा था, पर भला वह मेरे सिपह सालार के सामने कहाँ टिकने वाला था। तुझ जैसों के लिए नरक अपने साथ लिए चलता है नरक नाशक। मैं तुझे साधारण मनुष्य समझ रहा था, पर तू तो नाग शक्ति धारक है। नाग शक्ति धारक नहीं, नागों का सम्राट हूं मैं। सारे नाग मेरे अधीन हैं, और क्योंकि तू भी एक इच्छाधारी नाग है, इसलिए तू भी मेरे आदेश मानने को बाध्य है। ठाक! सिर झुका अपने सम्राट के आगे इच्छाधारी, और चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। ठाक! मैं तेरा नहीं, अपने मालिक के आदेश का गुलाम हूँ, और मेरे मालिक का आदेश है कि जो भी इस लड़की के पास फटकने की कोशिश भी करे, उसकी आत्मा को उसके शरीर से मुक्त कर दूं। तो जैसे रहस्यमय नाग शक्ति धारक में भी वह क्षमता नहीं कि मांत्रिक नाग जाति के राजकुमार विषप्रिय को परास्त कर सके। भाग भाग! मैं नाग रत्न धारक नरक नाशक मेरे सामने सिर झुकाने का आदेश देता हूं। नागरत्न, यह नागरत्न तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे हम इसके पास आए हैं वैसे ही। त्रिसर्पी, तुम इस मानव नाग के शरीर में वास कर रही हो। देव कालजाई ने इसे तक्षक चुना है। तुम लोगों ने तो कहा था कि नागरत्न मेरे पास है, तो हर इच्छाधारी मेरे हुक्म का गुलाम है। फिर यह कमबख्त मेरे आगे सिर क्यों नहीं झुका रहा? यह पहले से ही किसी दिव्य नाग शक्ति के आदेश से बंधा हुआ है। इस पर नागरत्न का प्रभाव तक नहीं होगा जब तक कि उस शक्ति के आदेश से मुक्त नहीं हो जाता। उस शक्ति से नहीं, इस दुनिया से ही मुक्त कर देगा नरक नाशक इसे। तुम तीनों नियति को कैद करो, मैं इस इच्छाधारी से निपटता हूं। जो आज्ञा तक्षक। नहीं, चाहूं तो पल भर में तुझे अपने विष से मोम की तरफ पिघला दूं, पर नहीं,
मैं तेरा उदाहरण बनना चाहता हूँ तेरे आका के लिए कि अगर उसने मेरे पिता के खिलाफ एक भी कदम उठाया धड़ाम तो उसका अंजाम भी यही होगा। क्या हो गया है तुम्हें नरकनाशक? होश में आओ, मेरी आंखों में देखो, मेरी बात सुनो। होश में मैं आ चुका हूँ लड़की। अब तुम्हारे यहाँ आंसू, तुम्हारी कोई भी बात मेरे इरादों पर भावनाओं के झूठे पर्दे नहीं डाल सकती। नियति की कोई भी बात, कोई भी दलील उसके इरादों को नहीं बदल सकती थी। मेरा बेटा, मेरा ब्रह्मास्त्र सिर्फ मेरे आदेशों पर काम कर रहा था। उसका एक ही भगवान था, उसका पिता। दूसरी ओर शंकर शहंशाह का मुलाजिम भी उसका आदेश पूरा करके लौटा था। आपके आदेश के मुताबिक मैं उस नाग मंदिर से आपका कहा सामान ले आया स्वामी। बहुत अच्छे बुलडॉग। अब यह सामान हम दोनों के ही सबसे बड़े शत्रु नागमणि का बोल बम करेगा। पर एक बात समझ नहीं आई, ये वस्तुएं लाने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? उसके दो कारण हैं बुलडॉग। पहला यह कि यदि मैं दोबारा उस स्थान पर जाने की कोशिश करता तो अपनी शक्तियों से हाथ धो बैठता। दोबारा यानी आप पहले भी उस स्थान पर जा चुके हो। तुम कह सकते हो कि मैंने अपनी सारी शक्तियाँ वहीं से अर्जित की है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, हाँ, वह अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अपने पालतू कुत्ते के रूप में ऐसा गुलाम चाहिए था जो कि तक्षक का सामना करके भी जीवित बच गया हो। तेरी वाहियात जिंदगी हमने यूं ही नहीं बचाई थी। तक्षक, गुलाम कुत्ता, यह सब क्या बकवास है? मेरी जिंदगी बचाकर तूने जो उपकार मुझ पर किया था उसका बदला मैंने तेरा काम करके चुका दिया है। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं, पर हमारी मंजिल एक है बुलडॉग, नरकनाशक। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा वफादार कुत्ता बनकर उसी राह पर चलना होगा बुलडॉग, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उफ, यह क्या बला है? यह सम्मोहनाक्ष माला है बुलडॉग। नागों की आराध्य नाग देवी की आंखों की सम्मोहन शक्ति बशी है इस माला में। इसे धारण करने वाला संसार में इच्छाधारियों को छोड़कर जिसे भी चाहे अपने सम्मोहन में बांध सकता है, जैसे मैंने तुझे बांधा है। तो क्या हुक्म है गुलाम के लिए स्वामी? यह रहा तुम्हारा आदेश। नागमणि ने नरकनाशक की नीलामी के लिए ये इंडिपेंडेंस नागमणि ने नरकनाशक की नीलामी के लिए यह इनविटेशन कार्ड पूरे अपराध जगत में हर छोटे बड़े अपराधी को भेजें, तुझे और मुझे छोड़कर। नागमणि नरकनाशक की नीलामी कर रहा है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।